नमस्कार, आप देख रहे हैं चुनाव आज तक और मैं हूं पीयूष मिश्रा। लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी कमर कस ली है और पूरे देश में ताबड़तोड़ रैलियां जो है वो पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बीजेपी के जो शीर्ष नेता हैं वो लगातार रैलीज कर रहे हैं ताकि बीजेपी का जो मिशन है 370 सीटें लाने का उसमें कामयाबी मिले और साथ ही साथ जो एनडीए 400 पार का नारा प्रधानमंत्री ने दिया था उसमें भी बीजेपी को सफलता मिले। लेकिन एक चिंता जो आजकल बीजेपी को सता रही है वो ये कि जिस तरह से अलग अलग कैंप्स कर्नाटक में बीजेपी के बन गए हैं उसको किस तरह से सुलझाया जाए। बीएस येदियुरप्पा के खिलाफ खुलकर केएस ईश्वरप्पा आ गए। केएस ईश्वरप्पा बीजेपी के कद्दावर नेता हैं, पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे हैं और कई बड़ी जिम्मेदारियां उन्होंने कर्नाटक में बीजेपी के नेता के तौर पर निभाई हैं। लेकिन जब से राघवेंद्र जो बीएस येदियुरप्पा के बेटे हैं उनको शिवमोगा से टिकट दिया गया है उसके बाद से ही वो खुलकर सामने आ गए हैं। वो अब ये कह रहे हैं कि वो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ेंगे, वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। वो इस बात से भी नाराज हैं कि उनके बेटे को भी टिकट नहीं दिया गया, केएस ईश्वरप्पा के बेटे को भी टिकट नहीं दिया गया। इस बात से वो काफी नाराज हैं। अगर हम लोकसभा सीट की बात करें तो कर्नाटक में 28 लोकसभा सीटें और पिछली बार बीजेपी का सबसे बेहतर परफॉर्मेंस यानी 2019 में बीजेपी ने 25 सीटें जीती थी और एक सीट जो है कांग्रेस पार्टी ने जीती थी। उसके बाद अगर हम दक्षिण की बात करें, दक्षिण भारत की बात करें तो 131 सीटों में से बीजेपी ने 29 सीटें जीती थी। लेकिन जिस तरह से अब ये गुट बन गए हैं और बीजेपी के नेताओं के आपसी में ही बागी स्वर निकल के सामने आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए चिंता का सबब बन गया है। 131 सीटों पर अगर बीजेपी को 370 सीटों का लक्ष्य प्राप्त करना है तो 131 सीटों में से सबसे ज्यादा सीटें जो है बीजेपी को जीतनी होगी, क्योंकि 2019 में बीजेपी ने उत्तर भारत में बेहतर परफॉर्म किया था और कई राज्यों में, चाहे हिमाचल प्रदेश की बात करें, हरियाणा की, उत्तर प्रदेश की, बिहार की, राजस्थान की, मध्य प्रदेश की, गुजरात की, इन राज्यों में बीजेपी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। लेकिन बीजेपी का टैली जो है वो इसलिए कम हुआ, 303 सीटें इसलिए आई क्योंकि बीजेपी का सबसे अच्छा बेहतर परफॉर्मेंस जो है वो दक्षिण भारत में नहीं हो पाया था। और जिस तरह से अब गुट निकल के सामने आ गए हैं वो कहीं ना कहीं चिंता का सबब बन चुका है। केएस ईश्वरप्पा को मनाने के लिए राधा मोहन दास अग्रवाल जो बीजेपी के बड़े नेता हैं, महासचिव हैं, वो गए भी थे, उनसे मुलाकात भी की और उन्होंने उनसे दरख्वास्त भी की कि केएस ईश्वरप्पा जो है वो निर्दलीय चुनाव ना लड़े, वो बीजेपी की जीत में आगे बढ़े। लेकिन केएस ईश्वरप्पा ये साफ कर चुके हैं कि बीएस येदियुरप्पा के बेटे राघवेंद्र को टिकट मिलने के बाद अब शिवमोगा से वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने ये एक बात भी कही कि कैसे येदियुरप्पा जो हैं वो पूरी तरह से पार्टी पर कब्जा कर चुके हैं। कर्नाटक में सारे जो बड़े फैसले हैं वो येदियुरप्पा लेते हैं और जिस तरह की बात बीजेपी कहती है, बीजेपी के शीर्ष नेता कहते हैं कि वो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स के खिलाफ हैं। लेकिन डायनेस्टिक पॉलिटिक्स जो है वो अब कर्नाटक में देखने को मिल रही है, क्योंकि न सिर्फ येदियुरप्पा बल्कि उनके बेटे राघवेंद्र, इन दोनों के हाथ में ही पार्टी ने पूरी कमान दे दी है। अगर हम समीकरण समझें, हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में कर्नाटक में बीजेपी को करारी हार मिली। बीजेपी के नेताओं का मानना है कि येदियुरप्पा को तवज्जो नहीं देने की वजह से बीजेपी को ये हार झेलनी पड़ी, क्योंकि न सिर्फ येदियुरप्पा नाराज हुए बल्कि लिंगायत समाज का एक बड़ा तबका जो है वो बीजेपी से नाराज होकर दूर हट गया। उसके बाद जब चुनाव के नतीजे आए और बीजेपी को हार मिली तो बीजेपी ने यह सोचा कि अगर येदियुरप्पा को तवज्जो दी जाती है और उनके बेटे को तवज्जो दी जाती है तो उससे पार्टी का बेहतर परफॉर्मेंस होगा। और हमने देखा कि कैसे येदियुरप्पा न सिर्फ संसदीय बोर्ड के, पार्लियामेंट्री बोर्ड के मेंबर बनाए गए बल्कि साथ ही साथ जो उनके बेटे हैं राघवेंद्र, उनको कर्नाटक बीजेपी का अध्यक्ष भी बनाया गया। इस नियुक्ति के बाद से ही एक बागी दबी आवाज में बागी सुर जो है कई नेताओं के निकलने शुरू हो गए और इन नेताओं में सबसे आगे रहे केएस ईश्वरप्पा। और अब जब सीटों का ऐलान हो गया है, जब प्रत्याशियों का ऐलान हो गया है, उसके बाद केएस ईश्वरप्पा के बेटे और उनको जब वहां से टिकट नहीं मिला, कर्नाटक से चुनाव लड़ने की बात उनकी नहीं निकल के सामने आई, तो उन्होंने अब बागी सुर अपना लिए हैं। वो बात ये साफ कह चुके हैं कि वो किसी भी हालत में चुनाव लड़ेंगे, चाहे उनको निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़े या फिर अगर बीजेपी मान जाती है तो उनको टिकट वहां कर्नाटक से कहीं ना कहीं से दिया जाए। ये बात केएस ईश्वरप्पा साफ कर चुके हैं। जो बड़ी बात वो ये कह रहे हैं कि पूरा कब्जा जो है पार्टी के ऊपर और वहां की राजनीति के ऊपर बीएस येदियुरप्पा ने कर लिया है और साथ ही साथ उनके बेटे राघवेंद्र ने सारी जिम्मेदारी अपने हाथ में ले ली है। इसी वजह से हमने देखा कि न सिर्फ केएस ईश्वरप्पा बल्कि एक धड़ा जो येदियुरप्पा के खिलाफ पहले खड़ा हुआ था विधानसभा चुनाव से पहले, वो अब फिर से सक्रिय हो गया है। ये कहीं ना कहीं बीजेपी को कर्नाटक में खास करके नुकसान जरूर पहुंचा सकता है, क्योंकि वहां पे न सिर्फ बागी सुर निकल के सामने आ रहे हैं बल्कि वहां पे कांग्रेस की सरकार भी है और ये कहीं ना
कहीं फायदा कांग्रेस को जरूर इससे मिलता हुआ नजर आएगा। के.सी. ईश्वरप्पा ये जरूर बात कह चुके हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ही प्रधानमंत्री बने, लेकिन येदियुरप्पा जो है वो राघवेंद्र जो है उनको तवज्जो ना दी जाए। साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं कि वो किसी भी हालत में शिवमोगा से चुनाव लड़ेंगे। और जिस तरह की बात अब निकल के आ रही है उसको लेकर हमने देखा कि कैसे बैठकों का दौर भी लगातार चल रहा है। राधा मोहन दास अग्रवाल जो बीजेपी की महासचिव है, उन्होंने मनाने की भी कोशिश की, लेकिन अभी तक किसी भी तरह से चीजें सुलझती हुई नजर नहीं आ रही है। अगर हम दक्षिण भारत की बात करें तो वहां पर 131 सीटें हैं। पिछली बार 2019 में बीजेपी ने सिर्फ 29 सीटों पर जीत हासिल की थी, और अगर 370 सीटों का टारगेट बीजेपी को पूरा करना है तो उसके लिए बीजेपी को दक्षिण भारत में बेहतर परफॉर्म करना होगा, ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतनी होंगी। और इसीलिए प्रधानमंत्री भी लगातार पिछले कुछ दिनों से दक्षिण भारत के दौरे पर हैं। कल प्रधानमंत्री का जो दौरा है वो कहीं ना कहीं खत्म होने वाला है। 131 सीटों के लिए 120 घंटों से ज्यादा प्रधानमंत्री इस वक्त दक्षिण भारत के दौरों पर लगे हुए हैं। देखना यह होगा कि जिस तरह से अब गुट बनकर कर्नाटक में सामने आ गए हैं, उसको लेकर बीजेपी अब किस तरह की स्ट्रैटेजी आगे आने वाले समय में अपनाती है। कैमरामैन सत्य के साथ मैं पीयूष मिश्रा, दिल्ली आज तक।